हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर पजामा पैंट बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये पजामा पैंट बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये पजामा पैंट बनाना बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये देखिए, इस पैंट के साथ मैंने इस तरह से ये हुड वाला स्वेटर भी बनाया है। इसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर इसकी वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम इस पैंट को बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी पैंट को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। बेबी पैंट को बनाने के लिए हमें इस तरह से 2 पार्ट बुनने होते हैं। एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया है, अब सेम हम दूसरा बनाएंगे। तो ये देखिएगा, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 47 यानी 47 फंदे। 47 फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने यहाँ पर ये 11 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 11 सिलाइयों का हमारा ये बॉर्डर बन चुका है यहाँ तक का। उसके बाद हम इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये 12वीं सिलाई है और इधर से उल्टी साइड है। इस पे मैंने अपना सेकंड कलर जॉइंट कर दिया है। 11 सिलाइयों में आपकी ये 5 लाइनें पूरी आ जाएंगी और छठी लाइन आपकी सिलाई पर आधी होगी। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये हमारी छठी लाइन है। तो यानी 11 सिलाइयों के बाद 12वीं सिलाई पर मैंने अपना सेकंड कलर जॉइंट कर लिया है। अब इसमें हमें फंदे बढ़ाना है, एक इस साइड से और एक यहाँ से। तो हमारे पास 49 फंदे हो जाएंगे और इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे अपने सेकंड कलर से। तो ये देखिएगा, इस एक फंदे को हम इस तरह से यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे और ये वाला जो हमारा है धागा, इसे थोड़ा खींच देंगे ताकि यहाँ से ये टाइट हो जाए। अब इस वाले फंदे के नीचे से हम एक लूप उठाएंगे और यहाँ पर फंदा बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हमारा एक फंदा बढ़ गया है और लास्ट में भी एक फंदे से पहले हम इसी तरह से एक फंदा बढ़ा देंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, हम इसके लास्ट में आ गए हैं इसको बुनते हुए। यहाँ पर भी आप इस फंदे के नीचे से लूप उठा लीजिए और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा दीजिए। तो इस एक सिलाई में हमने दोनों साइड पर एक एक फंदा बढ़ाया है और सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब हम यहाँ से देखिए जो डिजाइन बनाया है इसको बुनेंगे। तो पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। 1 2 और ये 3। ये जो हमारा डिजाइन है ये हमारा 4 सिलाइयों का है। एक कलर में हम 4 सिलाइयाँ बुन रहे हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर स्टिच के बाद हमने 2 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब हम धागा पीछे करेंगे और इन 3 फंदे पर हमारा ये डिजाइन बनेगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल फंदे लेकर, 2 फंदे हों या 4 फंदे हों, वो हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, उनको हम साइडों पर रख लेंगे। लेकिन डिजाइन हमारा ये 5 फंदे पर बनता है, 2 उल्टे और 3 फंदे पर डिजाइन। तो इस तरह से डिजाइन को सेट करना होता है। तो इन 3 फंदों पर हमारा डिजाइन बनेगा। एक फंदे को छोड़कर ठीक बीच वाले फंदे में हम ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से हम एक फंदा नीचे से एक्स्ट्रा बुन लेंगे। ये फंदा आपका इस तरह से लूज होना चाहिए। इस पर अंगूठा रखिए और इन 3 फंदों को अब आप सीधा बनाइए। ये देखिए 1 2 और ये 3, क्योंकि यहाँ पर 5 के मल्टीपल प्लस हमारे 4 फंदे हैं। तो आपका इसी तरह से डिजाइन सेट होता चला जाएगा। आपने ये ध्यान में रखना है 5 के मल्टीपल प्लस 4। अगर आपके 5 के मल्टीपल प्लस 2 हैं तो आपके जो है यहाँ पर 2 फंदे आएंगे, एक स्टिच और एक एक्स्ट्रा, और 4 हैं तो इस तरह से 3 आएंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद जहाँ से हमने ये वाला फंदा एक्स्ट्रा बुना, इस सिलाई को लेंगे और इसी में हम फिर से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम और एक्स्ट्रा बुन देंगे। और बुनने के बाद ये वाला जो फंदा है इसे भी हम इस फंदे के जितना ही लूज रखेंगे।
स्टिच के बाद ये जो हमने 5 फंदे पर डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे एक और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। अब ये जो 3 फंदे हैं इसके बीच वाले फंदे के नीचे वाले होल में सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे और इसे लूज रखेंगे। 3 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए ऐसे लेंगे और इसी छेद में वापस सिलाई डालेंगे जहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा फंदा बुना, और वहीं से हम एक फंदा और बना लेंगे और इस फंदे को भी हम ऐसे ही लूज रखेंगे। देखिएगा इस तरह से, अगर ये आपका इस तरह से लूज ना हो तो आप इसको सिलाई से या हाथ से करके लूज कर दीजिए। अब यही 5-5 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते हुए आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई को लास्ट तक बना लिया है। अब हमारे यहाँ लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ करके हम इनको उल्टा बुन देंगे। तो स्टार्टिंग में भी हमारे 3 उल्टे आए हैं और लास्ट में भी 3 ही उल्टे आ गए हैं। अब 2 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, तीसरी सिलाई और उल्टी साइड पर ये जो धागा है इसे साथ के साथ ऐसे ऊपर लेते रहिए ताकि यहाँ साइड में बड़े बड़े धागे ना हों। अब तीसरी सिलाई को देखिए, 1 2 और ये 3। यहाँ स्टार्टिंग में स्टिच के बाद ये 2 हमारे उल्टे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। ये आपको लंबा सा फंदा अलग दिखेगा, इसको बुनना नहीं है। इसको स्लिप करने के बाद 3 फंदे फिर से उल्टे बनाइए और ये जो एक्स्ट्रा लंबा फंदा है इसको फिर से स्लिप कर दीजिए। स्टिच के बाद हमने यहाँ तक जो डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो एक बार फिर से देखिए, ये 2 उल्टे बुनने के बाद ये एक्स्ट्रा लंबा फंदा है, आपको ये अलग ही दिखेगा, इसे स्लिप कर दीजिए, इसको बुनना नहीं है। फिर 3 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे और ये एक्स्ट्रा लंबा फंदा है इसको हम स्लिप करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी डिजाइन की 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और सीधी साइड है। चौथी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागे को पीछे करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा लंबे वाला फंदा है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और ये एक फंदा अब हम सीधा बनाएंगे और इस एक्स्ट्रा वाले फंदे को इसके ऊपर से हम इस तरह से पलट देंगे। तो जो फंदा हमारा बढ़ गया था वो वापस से कम हो गया। बीच वाले फंदे को अब हम सीधा बुनेंगे। ये हमारा फंदा है, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग फंदा है। इस लंबे वाले फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इन 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। जो फंदे बढ़ाए थे वो भी कम हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस एक्स्ट्रा फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। एक फंदा अब ये सीधा, ये एक फंदा, ये एक्स्ट्रा वाला फंदा, आगे से सिलाई डाल लेंगे और इन 2 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए इस 4th सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब ये डिजाइन हमारा 4 ही सिलाइयों का है, इसमें आगे सिर्फ हमारे कलर चेंज होंगे और इसमें हम दोनों साइड से फंदे बढ़ाते जाएंगे। अभी हमने एक बार फंदे बढ़ाने के बाद इसमें 3 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो हम लगभग 2 सिलाइयाँ और बुनने के बाद फिर एक फंदा इस साइड से बढ़ा देंगे और एक फंदा इस साइड से। डिजाइन हमारा सेम ऐसे ही बनता जाएगा। जैसे जैसे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, जब आपके इन दोनों साइड पर लगभग 7 से 8 फंदे हो जाएं, तब हम ये वाला जो 3 फंदे का डिजाइन है यहाँ पर दोबारा से शुरू कर देंगे। तो आप बीच में 4-5 सिलाइयों का गैप रखिए, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाते जाइए और इसी डिजाइन को कलर चेंज करते हुए रिपीट कीजिए। 3 रंग या 4 रंग में भी आप इसे बना सकती हैं। यहाँ तक मैंने इसकी जो लेंथ की है ये 8.5 इंच बनाई है और यहाँ तक इसमें मैंने 61 फंदे किए हैं। 47 मैंने नीचे डाले थे और यहाँ तक मेरे 61 फंदे इसमें हो गए हैं।
लेंथ मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 8.5 इंच बनाया है। तो मैंने इसमें जो डिजाइन बनाया है यहाँ तक ही बनाया है। जब हमने ऊपर आसन इसका बुना है तो आसन मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है। आप चाहो तो आसन भी डबल कलर से ही बुन सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो मैं इसे अब ऐसे ही 4-5 सिलाइयों का गैप रखते हुए दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाती जाऊंगी। सेम डिजाइन को रिपीट करते हुए यहाँ तक इसमें 61 फंदे बनाऊंगी और इसकी 8.5 इंच लेंथ पूरी कर लेती हूँ। फिर मैं आपको इसका ये आसन बुनना बताऊंगी। तो आप भी इसी तरह से इसको 8.5 या 9 इंच तक बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने आसन तक की लेंथ पूरी कर ली है। ये मैंने 8.5 इंच बनाया है। आप इस तरह से नाप कर देख लीजिए, 8.5 से 9 इंच आप इसे बना सकती हैं। मैंने ये 8.5 इंच बनाया है। अब इसमें हम देखिए इस तरह से ये इसका आसन बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से प्लेन बुना है। अगर आप चाहो तो इसी डिजाइन को कंटिन्यू रख सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ का जो आसन है ये बनाने के लिए हम 2 फंदे इस साइड से बढ़ा देंगे और 2 फंदे इस साइड से। तो ये देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं। इस वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे और इसमें से हम एक फंदा ऐसे बना देंगे। अब ये जो फंदा बन गया इसको हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे और इसी में से एक फंदा हम और बनाएंगे और इसको भी सिलाई पर डाल देंगे। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं। अब ये जो पहला फंदा होता है ये स्टिच है, इसे मैं दोनों तरफ से उल्टा बुन कर लेती हूँ। अब बाकी के जितने भी फंदे हैं इनको हम सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप डिजाइन को कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आगे अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बुनिए और प्लेन बनाना चाहती हैं तो सीधी उल्टी सिलाइयों से बना सकती हैं। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक सिलाई को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। 2 फंदे इस साइड से हमने बढ़ा दिए हैं, 2 अब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हमने 61 फंदे किए थे, 2 इधर से बढ़ाए और 2 इधर से बढ़ा देंगे तो हमारे पास टोटल फिर 65 यानी 65 फंदे हो जाएंगे। तो अब देखिए ये पूरी सिलाई बुनने के बाद अब हम उल्टी साइड से यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाएंगे। इस फंदे में से एक फंदा बनाएंगे, इसे सिलाई पर ले आएंगे, फिर इसी फंदे में से एक और बुन देंगे। अब हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। दोनों तरफ से हमारे 2-2 फंदे बढ़ चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब इसे मैं सिर्फ सीधा उल्टा ही बुनूंगी। डिजाइन अगर आपको डालना हो तो भी आप डिजाइन को कंटिन्यू करते जाइए और इसकी लेंथ पूरी कीजिए। हमने जो इसकी लेंथ बनाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 इंच कंप्लीट की है। 6.5 इंच लेंथ बनाने के बाद ये देखिए एक सिलाई मैंने इसकी जब सीधी साइड से उल्टी बुनी तो इस तरह से हमारी ये एक लाइन आ गई, क्योंकि उल्टी साइड से तो सभी सिलाइयाँ उल्टी ही बनती हैं। लेकिन जब हम 6.5 इंच बनाने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से भी उल्टी बुनेंगे तो हमारी ये एक लाइन आ जाएगी और फिर इसके बाद हम 1.5 इंच ऊपर बुन लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये हमारा 8 इंच बनाया गया है। ये देख लीजिए इस तरह से ये हमारा यहाँ पर 8 इंच इसकी लेंथ होती है। तो आप अब इसकी लेंथ कंप्लीट कीजिए और फिर मैं आपको इसकी सिलाई करना और इसमें लास्टिक डालना बताऊँगी। तो मैं भी इसकी अब लेंथ पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो हमारी 8 इंच कंप्लीट हो गई है। और ये एक लाइन जो हमारी इस तरह से उल्टी दिख रही है, इसका हमें ये फ़ायदा होगा, जब इसमें हम लास्टिक डालेंगे तो ये यहाँ से अच्छे से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, एक निशान बन जाएगा कि हमें इतना ही फोल्ड करना है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई कैसे करेंगे ये देखिएगा। ये ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ तक का जो आसन तक का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हम सिलाई पहले कर लेंगे। ठीक ऐसे ही इस वाले पार्ट को लेंगे और यहाँ तक की सिलाई हम इसकी पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को आप इतना इतना पहले सिल लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इसे मैंने सिल लिया है। अब इन दोनों को मैंने सीधा कर लिया। इसके 2 तरीके होते हैं सिलने के। या तो आप पहले ये वाला जो पार्ट होता है इन दोनों पार्ट को सिल लीजिए, इस साइड से भी जैसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ।
या तो आप पहले ये जो पार्ट हैं इनको यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक सील के और फिर आपके ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, या आप ऐसे सील लीजिए कि एक वाली जो हमारी लेग है इसको उठाएंगे और यहाँ तक का पार्ट सील देंगे, फिर हम इस वाले को सील देंगे। बात एक ही है, दोनों तरह से आप इसे सील सकते हैं। अब देखिए सीधा इसको हमने कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ से हम इसको मिला देंगे, क्योंकि ये हमने अब आसन की सिलाई करनी। देखिए दोनों पार्ट ऐसे लेंगे, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई ऐसे लेंगे और यहाँ पर मैंने सुई में धागा रखा हुआ है। पहले तो हम ये दोनों जॉइंट इसके मिला देंगे, उसके बाद मिलाने के बाद क्योंकि यहाँ पर ये धागा है इनकी हम नोट लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको सीलना शुरू करेंगे, बारीक बारीक टाँके लगाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे सीलते हुए इसे यहाँ तक सील देंगे तो हमारा ये आसन सिल जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारी किनारी ऐसे फोल्ड हो गई है इसको हम सीलना शुरू करेंगे। सिर्फ इतना सा पार्ट इसका हम छोड़ देंगे जिसमें हम लास्टिक डालेंगे और बाकी का हम सारा इसका सील देंगे। तो ऐसे ही आपने अब करना है, ये ऐसे सिल जाएगा और ये वाला ऐसे। उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए कि हमने जो लाइन बनाई है ऐसे फोल्ड होके सिल जाएगा। तो इतना सा छोड़ के बाकी की सारी सिलाई कर देती हूँ, फिर आपको इसमें लास्टिक डालना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है और यहाँ पर हमने ये थोड़ी सी जगह इसमें छोड़ रखी है और यहाँ से इसमें हम लास्टिक डाल देंगे। तो लास्टिक मैंने यहाँ पर ये 17 इंच लंबी है और 1 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये देख लीजिए, अगर आप इससे कम चौड़ी लेना चाहो तो ये जो हमने फोल्ड किया है ये भी आपको कम ही रखना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए 1 इंच की चौड़ाई है और 17 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। बाकी आप बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं, वैसे छोटे बच्चों के लिए इतनी काफ़ी होती है। अब ये लास्टिक हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए लास्टिक डालने के लिए मैंने अपनी ये हेयर पिन का ही इस्तेमाल करना है। ये लगभग सबके पास होती है तो कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से ये डल जाएगी। तो ऐसे इसको हम लेंगे और ऐसे हम सीधा करते हुए, जैसे हम सलवार में नाड़ा वगैरह डालते हैं ठीक ऐसे करते हुए इसमें हम डाल देंगे। लास्टिक बिल्कुल सीधी सीधी जानी चाहिए, ऐसे पलटनी नहीं चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, लास्टिक मैंने इसमें डाल दी है और अब आप इसके दोनों सिरे ऐसे रख के पहले इसको ऐसे करके देख लीजिए कि कहीं से आपकी लास्टिक जो है मुड़ी ना हो। अगर ऐसे घूम गई तो फिर ये चुभेगी बच्चे को। और फिर दोनों सिरे ऐसे रखिएगा, फिर देखिएगा ऐसे करने के बाद ये बिल्कुल सीधे होते हैं कि नहीं। अगर सीधे होते हैं तो इस तरीके से एक के ऊपर एक को रखिए, या तो सिलाई मशीन से सील दीजिए या सुई से सील दीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद फिर इसकी जो बाकी की सिलाई है वो भी हम लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 1-1.5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर हमारी ये पजामा पैंट बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये पजामा पैंट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में आप इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख के। और ये जो इसका हमने नीचे का स्वेटर बनाया है इसकी वीडियो मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है और अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।